सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 249। मालिक के दरबार में सिवाय भक्त के और कोई दखल नहीं पा सकता है। जितने ऋषि मुनि योगी यति ज्ञानी सन्यासी परमहंस हुए और अपने मत के पूरे भी थे, पर उनको मालिक के दरबार में दखल नहीं मिला, क्योंकि अहंकारी थे और निगुरे। उनको संत सद्गुरु नहीं मिले। और इस वक्त में जो लोग उनके ग्रंथ पढ़कर अपने को पूरा ख्याल करते हैं और जैसी करनी उन लोगों ने करी उसका चौथा हिस्सा भी नहीं करते और संत सद्गुरु की निंदा करते हैं, वह कैसे उस दरबार में दखल पावेंगे। अब सबको चाहिए कि इस बात को निश्चय करके माने कि जो संत सद्गुरु की भक्ति करते हैं वह कुल मालिक की भक्ति करते हैं, क्योंकि पूरे सद्गुरु अपने वक्त के में और कुल मालिक में भेद नहीं है, दोनों का एक रूप है। वचन 250। जिसको पूरे सद्गुरु मिले और वह उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सद्गुरु गुप्त हो गए और इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुला, तो जो उसको चाह है कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु मिलें तो उनमें वैसी ही प्रीत और प्रतीत और उनकी सेवा और सत्संग करे और सद्गुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे, क्योंकि शब्द स्वरूप करके संत सद्गुरु और संत एक ही हैं, दो नहीं हैं, और देह स्वरूप करके दो दिखलाई देते हैं। और पिछलों का अकीदा यानी मानता इस सबब से बेफायदा है कि उनसे प्रीत नहीं हो सकती, न तो उनको देखा है न उनका सत्संग किया, और जो सद्गुरु मिले नहीं तो उनके चरणों में प्रीत नहीं हो सकती। इस वास्ते अनुरागी यानी शौकीन सेवक को चाहिए कि सद्गुरु प्रत्यक्ष से यानी अपने वक्त के से प्रीत करे और उनमें और सद्गुरु पहले में सिवाय देह स्वरूप के भेद और फर्क न करे और अपना काम पूरा करवावे। और जो उसे चाह अपनी तरक्की की नहीं है, तो सद्गुरु पहले की प्रीत और प्रतीत दिल में रखे हुए उन्हीं का ध्यान और जो युक्ति उन्होंने बताई है उसका अभ्यास करे जावे। अंत को वे सद्गुरु उसी रूप से उसका कार्य जिस कदर होगा उस कदर करेंगे, पर पूरा कार्य नहीं होगा फिर उसको जन्म धारण करना पड़ेगा और फिर सद्गुरु मिलेंगे। तब उनकी भक्ति और सत्संग करके कार्य पूरा होगा। जब सद्गुरु वक्त गुप्त होते हैं, वह उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आ समाते हैं और बदस्तूर जीवों का कार्य करते रहते हैं। और जब मौज ऐसी कार्रवाई की नहीं होती है तब अपने धाम में जा समाते हैं। इस वास्ते सेवक अनुरागी को ऐसे सद्गुरु में फर्क न करना चाहिए, मगर जो सिर्फ टेकी सेवक हैं वह सद्गुरु दूसरे की भक्ति में नहीं आवेंगे। इस वास्ते उनका कार्य भी जिस कदर कि सद्गुरु पहले के रूबरू हो गया होगा उसी कदर होगा, आगे तरक्की और दुरुस्ती नहीं होगी। वचन 251। जिस शख्स को कि शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है और फिर सद्गुरु शब्द भेदी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर सद्गुरु की शरण लेवे। कौल झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजे बार,
द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले के साथ सतगुरु की शरण में आवे और उनसे अपने जीव का उद्धार करवावे। वचन 252। जिसको शब्द भेदी गुरु मिले पर वे अभी पूरे नहीं हैं, अभ्यासी हैं, और फिर उसको पूरे सतगुरु शब्द मार्गी मिलें, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को पूरे सतगुरु में दाखिल समझकर सतगुरु की शरण लेवे, और उसके गुरु को भी जरूर है कि वह भी चेले का संग देवे और सतगुरु की शरण लेवे। और जो वे ईर्ष्यावान या अहंकारी हैं तो वह शरण में न आवेंगे। तो चेले को चाहिए कि उनसे कुछ गरज और मतलब न रखे और आप पूरे सतगुरु की शरण में आवे। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 33, आगरा, 14/8/1938। अंतर के अंतर्गत सब चैतन्य एक है और पूर्ण है, मगर जिस घाट पर उतरकर और जिस देह में बैठकर उसको काम करना है, उसके हिसाब से उसी कदर चैतन्यता का बंदोबस्त है। पशु चोले में सिर्फ वर्तमान रूप और अवस्था के संबंध की कार्रवाई होती है। मनुष्य चोले में आकर ये सवाल पैदा होता है कि हम पहले क्या थे और बाद में हमारी क्या अवस्था होगी, और इसी चोले में आगे के लिए करनी और कार्रवाई बन सकती है। अगर नरचोला पाकर परलोक का ख्याल पैदा नहीं हुआ और अपनी सूरत के सुधार के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, तो पशु श्रेणी में है। अंतर के अंतर्गत सब चैतन्य एक है और वो पूर्ण है, मगर जिस घाट पर उतरकर और जिस देह में बैठकर उसको काम करना है, उसके हिसाब से देह बनती है और उसमें कार्रवाई करने के लिए उसी कदर चैतन्यता का बंदोबस्त है। पशु चोले में सिर्फ वर्तमान अवस्था और रूप के संबंध की कार्रवाई होती है, मसलन खाने पीने वगैरह का इंतजाम करना। आगे के लिए भी पशु जो कार्रवाई करता है वो सिर्फ इतनी ही होती है कि फला वक्त क्या खाएंगे पिएंगे और किस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको मुहैया करने का इंतज़ाम करें, और वो कार्रवाई भी इंस्टिंक्टिवली, बिना समझ बूझ के और महज मशीन के तौर पर करता है। उसको ज्ञान नहीं है। जैसे घड़ी में चाबी भरने पर एक मुकर्ररा वक्त तक वो चला करती है, उसी तरह से पशुओं की कार्रवाई होती है। जब तक जिस खास चोले में रहना है तब तक उससे ताल्लुक़ रखने वाली कार्रवाई करने की चाबी उसमें भर दी गई है और वो अपने वक्त पर करता है। पशु रचना से उतरकर वनस्पति रचना में और भी कम चैतन्यता है और बिना समझ बूझ के और महज मशीन की तरह कार्रवाई करना और भी ज़्यादा साफ तौर से नुमाया है। जड़ खान की रचना में उतरने पर तो ये हाल है कि जिस अवस्था में पड़ा है उसी में बस पड़ा है। इस वर्तमान रूप और अवस्था के पहले हम क्या थे और इसके बाद हम किस रूप और अवस्था में होंगे, इसका ज्ञान पशुओं को कतई नहीं होता। इससे वो बिल्कुल बेखबर है। ये ख्याल पहले पहल मनुष्य चोले में आकर पैदा होता है
और सिर्फ इसी चोले में आगे के लिए करनी और कार्रवाई बन सकती है। इसलिए इस चोले की बड़ी महिमा है। इसको नर अवतार कहा है। मनुष्य शरीर में जो इंद्रियां वगैरह बनी है, उनके रसादिक में ऐतदाल के साथ बरतने में दोष नहीं है। दोष और हर्ज इस बात में है कि भोग आदिक में पशु अंग से बरतना और आगे के लिए यानी परलोक का न तो ख्याल करना और फिक्र होना और न उसके निमित्त कोई करनी और कार्रवाई करना। अगर मनुष्य चोला पाकर परलोक का कोई ख्याल नहीं पैदा हुआ और अपने जीवात्मा और सुरत के सुधार के लिए कोई कार्रवाई न की, तो वो पशु श्रेणी में है। परलोक का ख्याल और फिक्र होना, यही पशु और नर की तफरीक और भेद है। पशु अंग सब में है, इसको कम करना चाहिए और कम होते होते जब बिल्कुल निकल जाएगा तब नर बनेगा। अभी तो नर पशु है, नर बनने पर भी कोई गति नहीं प्राप्त हो जाएगी। नर बनने पर इसको परमार्थ की कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त होगा। सुर, नर, मुनि वगैरह कई गतियां हैं। मनुष्य चोला बड़े भाग्य से मिलता है। इसको पाकर अपने जीव के कल्याण के निमित्त करनी और कार्रवाई करना हर एक इंसान का फर्ज है। चतुर मनुष्य वो है जिसको इस बात की सच्ची ख्वाहिश पैदा हुई है कि हमारे मन और सुरत का सुधार हो, और सुधार होते होते एक रोज उस देश को प्राप्त हो जहाँ से आदि में सुरत आई थी। जैसे लिखना, पढ़ना, विद्या उपार्जन करना, धन पैदा करना वगैरह कामों को जरूरी समझकर बड़ी मेहनत और जुस्तजू के साथ करता है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी अपने जीव के कल्याण के काम को समझना चाहिए। पशु या नर पशु श्रेणी से नर श्रेणी में आने पर इस देश के धर्म और नीति सब अच्छी तरह से कर सकता है, मगर उससे सिर्फ शुभ कर्म का फल मिलेगा, यानी इसी देश में कुछ सुख और आराम मिल सकता है। ख्वाह इसके जरा ही परे के लोक में जाकर वहाँ बासा पा सकता है और कुछ काल तक वहाँ का सुख भोग कर फिर यहीं आना पड़ेगा। इसको इस बात का भेद और पता दरियाफ्त करना चाहिए कि मैं किस लिए और कहाँ से आया हूँ, कहाँ हूँ और बाद मृत्यु के कहाँ जाऊँगा। जीते जी इस मसले को हल करके इस रास्ते पर चलना शुरू कर देना चाहिए और जितना बने रास्ता भी तय कर लेना चाहिए, वरना खौफ है कि बाद मरने के फिर नरचूला न मिले और नीचे उतार हो जाए, तो वहाँ इस बात के ख्याल तक आने की भी गुंजाइश नहीं रहेगी। जितने भी मत और पंथ हैं, उन सब में परलोक की प्राप्ति को परमार्थ से नामजद किया है, मगर परलोक कहने से कुछ पता नहीं चल सकता। ये रचना बड़ी भारी है और इसमें बेशुमार लोक, देश या मंडल हैं, जिनका हर एक का अलग अलग धनी या मालिक या देवता है। रचना मंडल बंद बंद कर हुई है। जैसे सूर्य मंडल है, जहाँ तक जड़ और चेतन की मिलौनी है, वहाँ तक हर मंडल और हर व्यक्ति भ्रमण और परिक्रमा दोनों कर रहा है। अपने गिर्द घूमने को भ्रमण और अपने से विशेष के गिर्द घूमने को परिक्रमा कहते हैं। जहाँ से अपना अलग अलग मतलब पैदा हुआ, यानी अपना मतलब कुछ और दूसरे का मतलब कुछ और, वहाँ से खुदी और आपा पैदा हुआ। वहाँ इसने अपना केंद्र बनाया जिसके चारों ओर घूमता है और कार्रवाई करता है। ये भ्रमण है। कार्रवाई करने में शक्ति क्षीण होती है और उसमें थकाव पैदा होता है।
इसलिए शक्ति प्राप्त करने को अपने से विशेष शक्ति वाले केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। हमारी पृथ्वी अपनी कीली पर घूमती है, ये भ्रमण है, और इस सूर्य के चारों ओर जो घूमती है वो परिक्रमा है। जैसे ये सूर्य मंडल है वैसे ही अनंत मंडल है और सब मंडलाकार है। सब मंडलों का आकार और उनके भ्रमण व परिक्रमा करने का जो मार्ग है उसका भी आकार अंडे का सा है, इसलिए उनको अंडाकार कहते हैं। दो शक्तियों से जो रचना होगी वो अंडाकार ही होगी। चूंकि रचना में अनेक मंडल और अनेक धनी और मालिक है, इसलिए ये कहना गलत है कि किसी भी नाम से पुकारो, किसी भी रास्ते से चलो, सब एक है और सब वहीं पहुंच जाएंगे। सब वहीं नहीं पहुंचेंगे। बेपते और बेठिकाने कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। जिस मध्य को पकड़कर चलेगा उस रास्ते से उसी लोक या देश या मंडल में पहुंचेगा जिसका वो मध्य है। और ये ख्याल भी गलत है कि एक दफा चढ़ गए तो फिर नीचे नहीं उतरना होगा। सब चक्र की तौर पर है, चढ़कर फिर उतर सकता है। अलबत्ता एक चक्र में से निकलकर दूसरे में चला गया तो फिर उसमें नहीं उतरेगा। जिस घाट या मंडल तक जो पहुंचा, या वहाँ के मालिक का अवतार या उसकी कला यहाँ आई, उसने उस घाट की शिक्षा दी और अपने अनुयायियों को वहाँ पहुँचने की कार्रवाई करने का उपदेश किया। उस कार्रवाई से उस घाट तक पहुँच सकता है, उसके परे नहीं जा सकता, और उसके लिए वहाँ पहुँचना परलोक सिद्ध होना है। वो अपने दर्जे का परमार्थ है। इस तरह परमार्थ में बहुत दर्जात हैं। खास 3 बड़े देश हैं, पिंड, ब्रह्मांड और निर्मल चैतन्य देश। और उनके हिसाब से एक पिंड का परमार्थ, दूसरा ब्रह्मांड का परमार्थ और तीसरा निर्मल परमार्थ है। माया ने तन बनाया है और काल ने मन रचा है। पिंड के परमार्थ की कार्रवाई में तन की मुख्यता, ब्रह्मांड के परमार्थ की कार्रवाई में मन की मुख्यता और निर्मल परमार्थ की कार्रवाई में सुरत की मुख्यता है। ये परमार्थ की कार्रवाइयाँ अधिकारानुसार और समय अनुसार बन सकती हैं। जिस वक्त में माया की शक्तियों का जोर था उस वक्त सिर्फ पिंड का परमार्थ बन सकता था, और ऊंची से ऊंची गति जो उस समय में और उस कार्रवाई से मिल सकती थी वो पिंड के नाके तक की थी। बाद इसके सब जीवों का अधिकार और बढ़ा, तब ब्रह्म पद तक की प्राप्ति की कार्रवाई हो सकती थी। जब इन दोनों परमार्थ की कार्रवाइयाँ हो चुकी, तब इस समय में निर्मल परमार्थ की कार्रवाई करने का जीवों का अधिकार पैदा हुआ। यह संतों का परमार्थ है। सब मध्यों के मध्य का मध्य, जो कि सबके अंतर के अंतर्गत है, उसको पकड़कर चलने से निर्मल चैतन्य देश में पहुंचना हो सकता है। उसका भेद और पता वही दे सकता है जो या तो वहाँ से आया है या भेद लेकर उसकी कमाई करके वहाँ पहुँचा है। उसको संत कहते हैं। जो इस देश से नाउम्मीद हुआ है और सच्चा ख्वाहिशमंद इस बात का है कि हमारे जीव का असली कल्याण हो, उसको ऐसे संत की तलाश करनी चाहिए और उसी को वे मिलेंगे भी। जब वो मिलेंगे तब ये भेद देंगे कि किस जगह जीव बैठा है और कहाँ पहुंचकर सत्य सुख प्राप्त होगा और वहाँ पहुँचने की क्या दूरी है। अगर कोई दूरी न हो तो फिर वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। कोई दूरी ज़रूर होनी चाहिए और वह
वही सब मद्यों के मध्य की धार है, वो शब्द की धार है। जब कोई शक्ति रवा होती है यानी उसका प्रवाह होता है, तब पहले शब्द होता है, फिर आकार बनता है। ब्रह्म का भी शब्द है, माया का भी शब्द है, पुरुष और प्रकृति का भी शब्द है, मन इच्छा का भी शब्द है। जिस शब्द के सहारे जाएगा उसी के भंडार में पहुँचेगा। निर्मल चैतन्य देश से जो शब्द आ रहा है उसका भेद लेकर उसको पकड़ कर चले तो एक के बाद दूसरी मंजिल तय करता हुआ आखिरी मंजिल यानी अंत पद में पहुंच सकता है और वहां पहुंचकर अनंत और अपार हो जाएगा। आदि में वहीं से सुरत आई थी, मध्य को ही कहकर अंत को तोड़ सकता है और आदि में पहुंचकर अनादि और अनंत हो सकता है। ये बड़ी दूर है, बड़ा लंबा सफर है और बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि सूरत उसी की अंश है और उसके हमजात और हम जौहर है, इसलिए कुछ मुश्किल नहीं है। मालिक की दया से एक दिन वहाँ प्राप्त होकर परम आनंद और परम संतुष्ट अवस्था को प्राप्त होगी। ये संत मत है।